नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री नंगली धाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सुनते रहिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें, सत्संग की अमृत वाणी। प्यारे दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु महाराज पधारे। वह साधु ईश्वर के परम भक्त थे, हमेशा भजन अभ्यास में रहते थे, परम पद को प्राप्त थे। वह साधु महाराज एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक घर में आए। उस घर में एक औरत भोजन बना रही थी। उसके पास उसकी 8-9 वर्ष की पुत्री, जिसका नाम सुरेखा था, जो उसके साथ में बैठी हुई थी। वह बिलख बिलख कर रो रही थी। बच्ची को इस तरह रोते हुए देखकर दयालु महात्मा साधु महाराज का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उस औरत को पूछा कि माताजी, यह बच्ची क्यों रो रही है? इसे किस बात का दुख है? किस कारण से इसे रोना आ रहा है? साधु महाराज के इतना पूछते ही वह अपने आप को नहीं रोक पाई। वह औरत भी साथ में रोने लगी। उन दोनों मां बेटियों को रोता हुआ देखकर वह साधु भी हैरान था कि ऐसी क्या बात है जिससे दोनों मां बेटियां रोने लग गई। मां की आंखों में भी आंसू आ गए। वह उनसे पूछते हैं कि आपके रोने का कारण क्या है। फिर मां साधु महाराज से कहती है कि महाराज जी, आज रक्षाबंधन है और मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरी बेटी मुझसे पूछ रही है कि मैं किसके हाथ पर राखी बांधूंगी। अब मैं उसे क्या जवाब दूं? मुझे पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। किसे इसका भाई बनाऊं? इसके पिताजी भी नहीं हैं। कुछ समय पहले ही उनकी भी मृत्यु हो गई थी। साधु महाराज बोले, सुनो माताजी, मैं साधु बन गया तो क्या हुआ? मैं किसी का भाई नहीं बन सकता क्या? उन्होंने उस लड़की की ओर अपना हाथ बढ़ाया और कहने लगे, सुरेखा, आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। आज से तुम मुझे अपना भाई मानोगी। मेरे हाथ पर अपनी राखी बांधो। साधु ने अपने हाथ पर राखी बंधवाई और सुरेखा नाम की उस लड़की के भाई बन गए। सुरेखा बड़ी हो गई। समय बीतता गया, उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय के बाद सुरेखा के पेट में कैंसर हो जाता है। अस्पताल में सुरेखा अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। घर वालों ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो सुरेखा ने कहा कि मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूं। मेरे भाई को यहां बुला दीजिए, मैं एक बार उनसे बात करना चाहती हूं। घर वाले उस साधु महाराज को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे तैसे करके उन्हें ढूंढ लेते हैं। साधु महाराज को जैसे ही पता लगता है कि सुरेखा की हालत बिल्कुल खराब है, वह उनसे मिलना चाहती है, तो साधु महाराज तभी वहां से दौड़े दौड़े अस्पताल में आ जाते हैं।
अस्पताल में सुरेखा के कमरे में प्रवेश करते हैं। उस समय सुरेखा जोर जोर से बोलने लग जाती है। जैसे ही वह अपने भाई को देखती है तो वह कहने लग जाती है, भाई कहाँ है भगवान? मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से बातें करनी है। अगर तुम कह सको तो भगवान से कह दो, या तो सुरेखा की पीड़ा हर ले या उसके प्राण ले ले। अब मुझसे इस कैंसर की पीड़ा सहन नहीं होती, बहुत दर्द हो रहा है। सुरेखा लगातार हाथ जोड़कर अपने भाई के सामने प्रार्थना को दोहराए जा रही थी। साधु महाराज सुरेखा के पास पहुंचे, उन्हें गौर से देखा, उसके सिर पर हाथ रखा और शांत भाव से कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर अपने कंधे पर रखा हुआ भगवा वस्त्र सुरेखा की ओर फेंक दिया और कहने लगे, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारी पीड़ा हर लेंगे या तुम्हारे प्राण हर लेंगे। उनका इतना बोलना, वस्त्र का सुरेखा पर गिराना और तभी सुरेखा का उठकर एकदम से खड़े हो जाना, सब एक साथ हो गया। सुरेखा उठकर खड़ी हो गई और बोलने लगी, कहाँ है कैंसर? मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूं, मुझे घर लेकर चलो। वहां डॉक्टर भी खड़े हुए थे। इस बात को सुनकर वो भी हैरान हो गए, क्योंकि सुरेखा तो बेड से उठ भी नहीं सकती थी, वह हिल नहीं पा रही थी, वह तो दर्द के मारे मर रही थी। और अब वह कह रही है, कहाँ है कैंसर? डॉक्टरों ने सुरेखा की जांच दोबारा की तो कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। घर आकर साधु महाराज ने हंसकर पूछा, सुरेखा अगर अभी मर जाती तो क्या होता? सुरेखा बोली, भाई मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ रही थी, उनकी चिंता हो रही थी। साधु महाराज ने कहा, बहन इसलिए तो प्रभु ने तुम्हारे प्राण में शक्ति दे दी, अब तुम अपने बच्चों की सेवा करो, सारे बंधन तोड़ दो और मरने के लिए हमेशा तैयार रहो, क्योंकि मृत्यु शाश्वत सत्य है, उसके लिए हमेशा तैयार रहना। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। उसके बाद सुरेखा अपने बच्चों की सेवा करने लगी। अब बच्चे अधिक समय चाचा चाची के साथ बिताने लगे। वे भी धीरे धीरे अपने बच्चों से दूर होती गई। ठीक 1 वर्ष के बाद सुरेखा के पेट में पहले से भी ज्यादा बड़ा कैंसर हो गया। वही अस्पताल, संयोग से वही कमरा, वही पलंग मिला। सुरेखा ने अंतिम इच्छा बताई कि मेरे भाई को मेरे से मिलवा दो, मैं उनसे मिलना चाहती हूं। अब घर वाले साधु महाराज के पास पहुंचे। पता लगते ही साधु महाराज सुरेखा से मिलने के लिए आए। उन्होंने सुरेखा से पूछा, बहन तुम्हारा क्या हाल है? सुरेखा एकदम शांत थी, अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा, प्रार्थना की और बोली, भाई मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं और आत्मा कभी मरती नहीं है। मैं प्रभु की हूं और मैं मुक्त हूं। यह कहते कहते सुरेखा उस मालिक का नाम उच्चारण करते हुए
अपना शरीर त्याग कर देती है। अब सुरेखा के पति दुखी होकर रोने लग जाते हैं। साधु महाराज ने उन्हें भी समझाया कि भाई तुम क्यों रोते हो, सुरेखा का जन्म अब नहीं होगा, सुरेखा मुक्त हो गई है। साधु महाराज हंसते हुए फिर दोबारा कहने लगे कि हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसे मुक्त करके ही छोड़ते हैं। यह उस मालिक के नाम की शक्ति है, यह उस मालिक के दासों की शक्ति है। हम उस मालिक के दास हैं। एक बार जिसको पकड़ लिया उसे भवसागर से पार करके ही दम लेते हैं, क्योंकि उनका जिम्मा हमारे ऊपर होता है। यह सुनकर सुरेखा के पति का दुख थोड़ा कम हुआ। उन्होंने साधु महाराज से पूछा कि महाराज, पिछले वर्ष तो लीला आपने जो की है, आपने सुरेखा को जिस प्रकार से ठीक किया वह कैसे हुआ था? अभी भी आप ठीक कर सकते थे, इस प्रकार की लीला अभी भी कर सकते थे। आप मुझे भी बताए आपने पिछली बार क्या किया था। साधु महाराज बोले, पिछले वर्ष सुरेखा ने बार बार मुझसे अपनी पीड़ा को दूर करने या प्राण हर लेने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने को कहा था। मैंने अपने प्रभु से प्रार्थना की, भगवान अब तक सुरेखा मेरी बहन थी, इस समय के बाद वह आपकी बहन है। अब आप ही संभालिए, आपकी जो इच्छा हो वही ठीक करो। यह सब भगवान पर छोड़ते ही प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। यही है प्रभु पर छोड़ने की महिमा। प्रभु पर छोड़कर चलोगे तो दुख हमें नहीं सता सकता। प्यारे दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या, कोई दुख या मुसीबत आए जिसका आपके पास कोई हल न हो, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, बल्कि किसी एकांत स्थान में जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करके सब कुछ उनके ऊपर सौंप देना और फिर शांत तथा भार मुक्त हो जाना। क्योंकि परम हितैषी परमात्मा वही करेंगे जिसमें आपका परम मंगल होगा, जिसमें आपका भला होगा। यही संत महापुरुष हमें फरमाते हैं कि चिंता नहीं, चिंतन करें। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।